रैप्चर यानी मसीह यीशु की दुल्हन का, कलीसिया का, विश्वासियों का बादलों में मसीह यीशु के साथ उठा लिया जाना। और ये जो रैप्चर है, ये एक ऐसा एस्केटोलॉजी मतलब अंतिम समय का ये एक ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर मसीहों की नजरें लगी हुई है। रैप्चर यानी कलीसिया का यीशु के साथ उठा लिया जाना और यीशु का दोबारा आना, ये एक उम्मीद है मसीहों की। और ये जो रैप्चर है, ये यस ऑफ कोर्स ये एक ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट हर मसीह विश्वास करता है कि ये एक दिन होगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है इंटरप्रिटेशन के लेकर, या प्रॉब्लम आती है इसकी टाइमिंग को लेकर कि ये कब होने वाला है। तो इसकी टाइमिंग को लेकर 3 मेन व्यूज हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की थ्योरी को, व्यू को मानने वाले कहते हैं कि ट्रिबुलेशन यानी कलेश आने से पहले जब एंटी क्राइस्ट आएगा, वो अपनी शाप लोगों के ऊपर लगाएगा और जो उसकी शाप को नहीं लेंगे वो उन्हें मारेगा, उन्हें सताएगा। तो ये पीरियड आने से पहले पहले, एंटी क्राइस्ट आने से पहले पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। ये है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर। उसके बाद है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर कि नहीं ऐसा नहीं होगा। थोड़ा समय कलीसिया उस पीरियड का सामना करेगी जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में होगा, लेकिन उसके बीच में से कलीसिया फिर उठा ली जाएगी। और फिर तीसरा है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर कि वो ये मानते हैं, या पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर का व्यू ये है कि ये जो एंटी क्राइस्ट का समय है, एंटी क्राइस्ट की छाप है, एंटी क्राइस्ट का जो भी पीरियड होगा, जो भी क्लेश होंगे, उनका क्रिश्चियंस को, मसीहों को सामना करना पड़ेगा, हमें उसकी शाप का इनकार करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद मसीह यीशु आएंगे और अपनी कलीसिया को उठाएंगे और जो गुनहगार हैं और जो एंटी क्राइस्ट की शाप को लेने वाले हैं उन्हें सजा देंगे। तो ये 3 व्यू हैं, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर एंड पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। नो, आपका व्यू है, आपका क्या व्यू है, आप प्लीज नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब ये जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानने वाले हैं, ये अपने पॉइंट को साबित करने के लिए कि कलीसिया क्लेश से होकर नहीं जाएगी, क्लेश आने से पहले पहले, एंटी क्राइस्ट आने से पहले पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, वो बहुत सारे आर्गुमेंट्स देते हैं। उनमें से एक आर्गुमेंट है कि पुराने नियम में हमें ये पैटर्न ऑलरेडी देखने को मिलता है। एक तस्वीर जो अंत में होने वाला है, उसकी तस्वीर हमें पुराने नियम में देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल्स कौन से देते हैं कि जैसे जब इजरायली मिस्र में थे, जो मिस्री लोग थे उनके ऊपर तो ट्रिबुलेशन आ रहा था, उनके ऊपर तो पीड़ाएं आ रही थी, कष्ट आ रहे थे, खुदा की विपत्तियां आ रही थी। लेकिन जो खुदा के लोग थे, गुशीम में रहने वाले, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल सेफ थे, सिक्योर थे, उनके ऊपर कोई क्लेश, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आई। तो सिक्योरली खुदा ने उन्हें निकाल लिया। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे सदोम और गमोरा में खुदा के लोग रहने वाले थे, लूत और उसकी फैमिली। इससे पहले कि खुदा गमोरा और सदोम को नष्ट करते, उनके ऊपर दुख को, पीड़ाओं को भेजते, परमेश्वर ने ये जो धर्मी जाना लूत और उसकी फैमिली को निकाल लिया। फिर एग्जाम्पल दी जाती है नूह की, कि इससे पहले कि खुदा फ्लड के साथ, बाढ़ के साथ दुनिया को तबाह करते, उससे पहले खुदा ने अपने लोगों यानी नूह उसकी फैमिली को बचा लिया, उठा लिया। और ये सारी तस्वीर है, एक पैटर्न है कि अंतिम समय में भी ऐसा ही होगा। पीड़ाएं आने से पहले, दुख आने से पहले खुदा अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। और ये आर्गुमेंट सुनने में बहुत ही कन्विंसिंग लगती है और सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इसमें बहुत सारा झोल है। और इस झूठी शिक्षा को हमने ऑलरेडी एक्सपोज किया है हमारे एक और अलग एपिसोड में। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। प्लीज आप जाएं और जरूर देखें कि ऐसी झूठी शिक्षा को हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, यानी इसका रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं। क्या ये शिक्षा सही है कि जो पुराने नियम में ये जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा ही सब कुछ होने वाला है समय में? आपको जवाब मिल जाएगा। मैं अब उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। एक और आर्गुमेंट है, मैं अब उसके लिए यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। और वो आर्गुमेंट ये है कि प्रकाशित वाक्य की किताब, जो कि अंतिम समय की किताब है, प्रकाशित वाक्य में अध्याय 3 तक हमें ये जो वर्ड है चर्च यानी कलीसिया, ये देखने को मिलता है। अध्याय पूरा 3 में वर्ड चर्च बार बार आ रहा है, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है अध्याय 4 की, तो उसके बाद ये जो शब्द है चर्च यानी कलीसिया, वो हमें दिखाई नहीं देता है जब तक कि हम फिर अध्याय 20 में नहीं आ जाते हैं। और ये जो अध्याय 4 से लेकर 20 तक का ये जो चैप्टर्स है, वो समय है एंटी क्राइस्ट का, महाक्लेश का, और कलीसिया इसमें नहीं है। अध्याय 4 से पहले पहले यूहन्ना के रूप में उसे उठा लिया गया है और फिर हमें कलीसिया देखने को मिल रही है अध्याय 20। अब ये जो आज का मैसेज है,
ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ओपन माइंड के साथ सीखना और समझना और वचन की सच्चाई को जानना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी मन को बनाकर बैठ गए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और जो मैं पॉइंट खड़े करूंगा आप उनका जवाब जरूर देना, और जो सवाल है एंड में उनके जवाब जरूर देना। लेकिन और ये वीडियो उनके लिए भी है जो ऑलरेडी सच्चाई को जान गए हैं, जो मानते हैं कि सच्चाई क्या है। ये मैसेज उनके लिए भी है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके पास कुछ हो जवाब देने के लिए, उनके पास कुछ हो डिफेंड करने के लिए, उनके पास सच्चाई हो। ये वीडियो को, मैसेज को बनाने का मकसद यही है। सो प्लीज, इससे पहले कि आप कोई कंक्लूजन निकाल दें कि नहीं ये है वो है, प्लीज सारे वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। जो आर्गुमेंट्स रखी जा रही है और जो आर्गुमेंट सामने बताई जा रही हैं उन्हें ध्यान से सुनना और फिर एग्जैक्टली बिब्लिकली उनका जवाब देने की कोशिश करना। ऐसे थोड़ी सी वीडियो देखकर मत कह देना कि ओह वेल नहीं ये झूठ है, ऐसे है वैसे है। नहीं, सुनी सुनाई बात को मत मानना, लॉजिकली ओपन माइंड के साथ इस पूरे मैसेज को देख। अध्याय 4 के बाद कलीसिया कहीं भी नहीं है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, क्या ये वाकई में स्ट्रॉन्ग है? क्या ये वाकई लॉजिकल है? क्या इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा कि ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही वीक है और बहुत ही स्ट्रेंज है। ये बड़ी ही एक स्ट्रेंज, बड़ी अजीब तरह की और बड़ी कमजोर आर्ग्यूमेंट है। इसे बहुत ही आसानी के साथ एक्सपोज किया जा सकता है बिब्लिकली इंटरप्रिटेशन को देखकर। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट है वर्ड्स की, शब्द की। शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? चर्च शब्द नहीं है अध्याय 4 के बाद। तो सबसे पहले अगर हम ये वर्ड को लेकर चले, तो अगर हम बात करें वर्ड की, तो बहुत सारे वर्ड हमें बाइबल में देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस विश्वास करते हैं त्रिएक खुदा के ऊपर, ट्रिनिटी के ऊपर। लेकिन क्या ये शब्द ट्रिनिटी बाइबल में है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी, यानी ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बाइबल में देखने को मिलता है? तो जवाब है बिल्कुल। बहुत सारे मसीह जो प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानते हैं वो ट्रिनिटी को मानते हैं, लेकिन वो इस ट्रिनिटी का इनकार नहीं करते। क्यों? भाई उसका भी इनकार करना चाहिए, क्योंकि ट्रिनिटी वर्ड तो बाइबल में है ही नहीं आपके अकॉर्डिंग। लेकिन ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। तो इस त्रिएक खुदा के कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, लेकिन ये वर्ड ट्रिनिटी बाइबल में नहीं है। फिर ये जो वर्ड बाइबल है, बाइबल वर्ड ही बाइबल में नहीं है। तो ये जो आर्गुमेंट है ये बड़ी स्ट्रेंज है, बड़ी ही वीक है। मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बेकार की आर्गुमेंट है कि अगर शब्द नहीं है तो इसका मतलब वेल चर्च भी नहीं है। ये वही आर्गुमेंट है जो मुसलमान देते हैं। ये वेल कहाँ बताओ, कहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो? तो जो ट्रिनिटी को जो इस रैप्चर को मानने वाले हैं वो कहेंगे, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानने वाले वो कहेंगे कि वेल ब्रदर, अगर यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं मेरी आराधना करो, लेकिन हमें उसका कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। मसीह यीशु बार बार दावा कर रहा है, मसीह यीशु की शिक्षाओं से, मसीह यीशु के कामों से, मसीह यीशु की बातों से हमें पता चल रहा है कि वो खुदा है। इस कारण हम मानते हैं कि वो खुदा है। यस ऑफ कोर्स हम ये मानते हैं कि वो खुदा है। लेकिन ये वर्ड एग्जैक्ट वर्ड क्राइटेरिया जो आर्गुमेंट है ये बहुत ही बेसलेस है, ये बहुत ही एक कमजोर आर्गुमेंट है। सो आई होप कि आप यहां तक आप बात को समझ रहे हैं। सेम वर्ड क्राइटेरिया आर्गुमेंट, ये एक बहुत ही बेकार के आर्गुमेंट है जो मुसलमान उठाते हैं, और बहुत सारे क्रिश्चियंस जो प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानने वाले हैं वो भी सेम आर्गुमेंट को लेकर आ रहे हैं प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को प्रूव करने के लिए। नौ बताया जाता है कि प्रकाशित वाक्य 4 के बाद कलीसिया हमें देखने को नहीं मिलती, कलीसिया को उठा लिया गया। तो कहां से कलीसिया को उठा लिया गया? तो उनकी आर्गुमेंट है कि प्रकाशित वाक्य 4 को जब आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और उसके वचन 1 को मैं यहां पर आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द में से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वह कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना जरूरी है। और वचन 2 में लिखा है कि तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। तो यहां से आर्गुमेंट शुरू होती है कि यूहन्ना को जब बुलाया जा रहा है कि यहां ऊपर आ जा, तो ये आर्गुमेंट है कि कलीसिया बुलाई जा रही है। यूहन्ना एक कलीसिया की एग्जाम्पल है, या यूहन्ना कलीसिया का एक रूप है। यूहन्ना को ऊपर बुला लिया जा रहा है, कलीसिया के ऊपर बुलाया जा रहा है। इस कारण हम मानते हैं कि देखो 4 के बाद चैप्टर 4 में रैप्चर हो रहा है, यानी यूहन्ना को बुलाया जा रहा है, कलीसिया को बुलाया जा रहा है, और उसके बाद ये वर्ड चर्च कहीं भी नहीं आ रहा है। तो इस कारण प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर है वो जो सही है।
ना सबसे पहली बात है कि जो यूहन्ना है उसका बॉडीली रिजरेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे कि क्रिश्चियंस का बॉडीली रिजरेक्शन होगा, आप कहेंगे कि नहीं, बॉडी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक नई बॉडी मिलेगी, एक नया जिस्म मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमामय बदन परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जो मुर्दा है उनके ऊपर बदन आ जाएगा और फिर वो बदन समेत खुदा के साथ मिलाए जाने के लिए उठा लिए जाएंगे। लेकिन यूहन्ना यहां पर कह रहा है कि मैं बॉडी में नहीं, वरन मैं आत्मा में ऊपर उठा लिया गया। उसकी बॉडी वहीं पर है, पातमोस टापू के ऊपर। वो आत्मा में वो सारे दर्शन, सारे विजन्स को देख रहा है, ना कि उसका रैप्चर हो रहा है। बॉडी वहीं पर ही है, बॉडी नहीं उठाई जा रही। तो अब आप जो रैप्चर को मानने वाले हैं, क्या आप ये भी मानते हो कि हमारी बॉडी धरती के ऊपर रहेगी और हमारे जिस्म हमारी आत्मा निकाल दी जाएगी? नहीं, आप ऐसा नहीं मानते। हमारा जो बदन है वो चेंज हो जाएगा, हम ये मानते हैं, ग्लोरीफाइड बॉडी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यूहन्ना का तो ऐसा रैप्चर नहीं हुआ। आपके अकॉर्डिंग अगर आप लिटरली ऐसे लेकर चलते हैं तो यहाँ पर से सबसे पहली वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। फिर दूसरी बात है, ये एक एक्सपीरियंस है जो यूहन्ना के साथ हुआ, और जो एक्सपीरियंस है हम उसे लेकर थियोलॉजी कभी भी नहीं बना सकते हैं, कोई डॉक्ट्रिन खड़ी नहीं कर सकते हैं एक्सपीरियंस को लेकर कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ है तो ओके ये अब डॉक्ट्रिन बन गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे हम कभी भी किसी डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को, थियोलॉजी को खड़ा नहीं कर सकते कि अगर उसके साथ हुआ है तो यस ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही फिर होने वाला है। नहीं। ओके, अब बात करते हैं वर्ड की, शब्द की। ये शब्द कलीसिया, ओके, या चर्च नहीं है प्रकाशित वाक्य 4 के बाद। तो ये जो वर्ड है चर्च, ये वर्ड आता है यूनानी शब्द एक्लीसिया से। अब एक्लीसिया जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? कॉल्ड आउट, यानी बुलाए गए या अलग किए हुए, खुदा के लिए चुने हुए लोग। कॉल्ड आउट असेंबली, एक सभा जो बुलाई गई है। अब कलीसिया को जब हम, ये जो खुदा के लोग हैं यानी विश्वास के लोग, मसीह यीशु के पीछे चलने वाले, अगर हम पूरे पुराने नियम में देखते हैं तो बहुत सारे और शब्द भी हैं जिसके साथ क्रिश्चियंस को यानी चर्च को यानी मसीहों को एड्रेस किया गया है। किन किन शब्दों में? जो संत लोग हैं उन्हें भी, वो भी विश्वासी हैं, वो भी चर्च उनका कहा गया है। चर्च को संत पौलुस कई बार संत कहते हैं, संतों के लिए चंदा भेजा है, संतों के लिए ये करना वो करना। फिर कलीसिया के कई लोगों को ब्रदरन करके यानी भाइयों के रूप में भी एड्रेस किया गया है। संत पतरस जब खत लिख रहे हैं, संत पौलुस जब खत लिख रहे हैं, संत यूहन्ना जब खत लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हे भाइयों, हे भाइयों। भाइयों कौन? वो किनको खत लिख रहे हैं? ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा चर्च को, कलीसिया को। तो मैं कह रहा हूं कि कलीसिया को और भी कई शब्दों के साथ ऑलरेडी पहले से ही एड्रेस किया गया है। फिर यही नहीं, फिर कलीसिया को खुदा के लोग भी कहा गया है, गॉड्स पीपल, खुदा के लोग भी कहा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर संत यूहन्ना या अगर संत पौलुस कोई खत लिख रहा है कि हे भाइयों, अगर वो ये खत लिख रहा है हे भाइयों, तो वो खत चर्च के लिए नहीं है। आप जानते हैं वो खत चर्च के लिए, आप पढ़ते हैं उसे, आप स्टडी करते हैं इसकी, लेकिन वहां पर से आर्गुमेंट नहीं होती कि ये खत चर्च के लिए नहीं है, ये भाइयों के लिए। कौन से भाइयों के लिए? चर्च के लिए, कलीसिया के लिए है। तो इस कारण ये जो सेम वर्ड क्राइटेरिया है, मैं कह रहा हूं ये बहुत ही वीक, कमजोर आर्गुमेंट है, और ये एक बड़ी ही अजीब स्ट्रेंज आर्गुमेंट है जिसका बाइबल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट है डिस्पेंसेशनलिज्म। ओके, अब आप बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये जो शब्द है डिस्पेंसेशनलिज्म, ये एक नया शब्द हो। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। इस वर्ड को थोड़ा सा खोलते हैं। डिस्पेंसेशनलिज्म का मतलब है कि डिस्पेंसेस में खुदा ने दुनिया के साथ डील किया है। मतलब कि डिस्पेंसेस मतलब कि अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग समय में खुदा ने लोगों के साथ डील किया है। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले पुराने नियम में खुदा ने इजराइलियों के साथ डील किया था, वो एक अलग डिस्पेंस थी। अब खुदा चर्च के साथ डील कर रहा है। फिर जब चर्च को उठा लिया जाएगा, रैप्चर हो जाएगा प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद खुदा फिर से इजराइलियों के साथ डील करेंगे। वो जो क्लेश का समय होगा वो यहूदियों के लिए होगा, वो याकूब की पीड़ा के दिन होंगे ना। क्या ये जो डिस्पेंसेशनलिज्म थियोलॉजी है इस हिसाब से प्री ट्रिबुल रैप्चर को मानने वालों की सही है? तो जवाब है नहीं, नहीं। खुदा टुकड़ों में काम नहीं कर रहे हैं। खुदा आज भी इजराइल को बचा रहे हैं, आज भी। अब मुझे बताएं, कलीसिया की शुरुआत कहां से हुई? इजराइल से। सबसे पहले चेले जो मसीह यीशु के बने वो कौन थे? यहूदी लोग। तो चर्च की शुरुआत ही यहूदियों से हुई है।
इजराइल से हुई है, तो आप कैसे ये आर्गुमेंट ले सकते हैं कि ओ पहले खुदा इजराइल के साथ डील कर रहा है, अब चर्च के साथ डील कर रहा है, और फिर समय जो एंटीक्राइस्ट होगा, ट्रिब्यूलेशन का होगा, उसमें खुदा फिर इजराइल के साथ डील करेंगे। ये फेक आर्गुमेंट है, ये बेबुनियाद आर्गुमेंट है। खुदा शुरुआत ही से इजराइलियों के साथ डील करते हैं। जब चर्च की स्थापना हुई वो यहूदियों से हुई, वो इजराइल से हुई, और आज भी बहुत सारे यहूदियों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। आपको टेस्टमनीज में बता सकता हूं, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर चेक करें कितने यहूदी आज भी मसीह यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। अगर ये डिस्पेंसेशन सिर्फ चर्च के लिए है, जिस समय सिर्फ चर्च का ही है, तो आज क्यों फिर यहूदियों के साथ खुदा डील करके उन्हें भी चर्च में शामिल कर रहे हैं? क्योंकि उनका समय तो आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं आया है। तो जवाब है कि ये जो आर्गुमेंट है या ये जो विश्वास है, ये फेक है, गलत है, झूठा है। फिर जब जैसे मैंने कहा कि संत पौलुस, संत पतरस, संत याकूब और यूहन्ना जब भी खत लिखते हैं तो वो कहते हैं भाइयों। यहां तक कि संत यूहन्ना जब भी खत लिख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, तो उसमें भी संत यूहन्ना अपने आप को भी भाई कहते हैं, और साथ ही साथ वो कलीसिया को भी भाई कहकर बुलाते हैं कि मैं कलेशों में तुम्हारा भाई। संत यूहन्ना ये बात कर रहे हैं, मतलब वो कलीसिया को भाई कह रहे हैं। अब क्या अध्याय 4 के बाद ये जो सारे शब्द कलीसिया के लिए पहले भी यूज किए गए हैं, संत शब्द, खुदा के लोग या भाई, ब्रदर, क्या ये यूहन्ना की इस प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 4 के बाद हमें कहीं देखने को मिलते हैं? तो जवाब है बिल्कुल देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आप खोले प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10 में क्या लिखा है? ओके, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला, भाइयों किसके लिए यूज किया जा रहा है? चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए ये शब्द यूज हो रहा है। जब आप पीछे जाएंगे, खतों को पढ़ेंगे, लेटर्स जो लिखे गए, वहां पर भाई लिखा गया, भाई भाई भाई। संत यूहन्ना अध्याय 1 में कहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में कि मैं कलीसिया में तुम्हारा भाई। किसकी वो बात कर रहा है? कलीसिया की बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 के 10 में जब वो कहता है कि भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो कलीसिया ही की बात कर रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शब्द कलीसिया प्रकाशित वाक्य 4 के बाद कहीं भी नहीं है? कलीसिया गायब है, कलीसिया उठा दी गई। ओके, अब ये था वर्ड भाई हमें देखने को मिल रहा है। फिर हमें शब्द देखने को मिल रहा है संत, सेंट। सेंट कौन है? खुदा के लोग हैं, जिनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनका जिक्र है कि संतों के लिए पौलुस जब भी खत लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो संतों का जिक्र करता है। वो बात कर रहे थे इजराइल के जो यहूदी लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनकी वहां पर बात कर रहे थे, मसीहों को लेकर वो बातें कर रहे थे। जब भी वो कहते हैं संत, तो वो मसीहों की बात करते हैं। अब प्रकाशित वाक्य 13 में आगे आ जाए, वचन 7 में फिर से सेम जिक्र हमें देखने को मिलता है। देखिए 7 में, प्रकाशित वाक्य 13 का 7, उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जय पाए, उनके ऊपर जीत पाए, पवित्र लोगों से लड़कर। पवित्र लोग कौन? खुदा के लोग। पवित्र लोग कौन है? मसीही की कम्युनिटी। पवित्र लोग कौन है? भाई, ब्रदरन, असेंबली ऑफ गॉड। और ये जो वर्ड है, ये सेम हमें फिर अध्याय 19 और उसके वचन 7-8 में भी देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य 19, 7 और 8 में फिर से सेम वर्ड यूज किया गया है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धार्मिक काम। और ये सेम वही ग्रीक वर्ड है जो प्रकाशित वाक्य 13:7 में यूज हुआ है। पवित्र लोग प्रकाशित वाक्य 19 में पवित्र लोग, और एक ही शब्द है, इनका जो रूट वर्ड है वो एक ही है। तो अब आप कहेंगे कि तो प्रकाशित वाक्य में चर्च कहाँ है? जब आप पाएंगे प्रकाशित वाक्य 7 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और उसके वचन 9 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7 के 9 में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है
मेमने की जय जयकार हो और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और सारे प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। और फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा कि आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। ओके, देखो बहुत बड़ी भीड़ है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। श्वेत वस्त्र पहने हुए वो यहाँ पर खड़े हैं, खुदा के सामने उसकी तारीफ कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। ये कौन है? कलीसिया। लेकिन ये लोग कौन है? इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये कहां से आए हैं? ये सेम सवाल यूहन्ना के भी मन में था जब उसने इतनी बड़ी ये भीड़ देखी श्वेत वस्त्र पहने हुए। तो वो पूछता है फिर, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि हे स्वामी, तू ही जानता है। मतलब कि मुझे क्या पता, आप लोग जानते हो अच्छे से, आप लोग बेटर जानते हो मुझसे, आप बताओ। वचन 14 में फिर वो बताता है कि ये लोग कौन है। अध्याय 7 में, मैं कह रहा हूं 4 के बाद 7 आता है। ओके, तो वचन 14 में फिर वो कहता है कि मैंने उससे कहा कि हे स्वामी, तू ही जानता है। तो उसने फिर मुझे जवाब दिया कि ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ये वो है जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये खुदा की महिमा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि अध्याय 4 के बाद कलीसिया नहीं है, ओके, अब ये आर्गुमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। अब ये सवाल आपके लिए है, आप बताएं कि अगर कलीसिया अध्याय 4 के बाद, प्रकाशित वाक्य के 4 के बाद कलीसिया धरती के ऊपर कहीं भी नहीं है, तो फिर कलीसिया कहां है? आप जवाब दें। अब बताएं कि कलीसिया कहां है। आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि कलीसिया धरती के ऊपर कहीं भी नहीं है। स्वर्ग के बहुत सारे सीन हमें दिखाई देते हैं प्रकाशित वाक्य 4 के बाद, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य 4 जो है वहां पर हमें फिर से स्वर्ग का सीन दिखाई दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 5 में स्वर्ग का सीन दिखाई दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 7 में फिर से स्वर्ग का सीन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे आगे जब हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो स्वर्ग के सीन आते हैं, लेकिन कलीसिया आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आपके लिए चैलेंज, आप निकाल कर बताएं कि अगर कलीसिया पृथ्वी पर नहीं है प्रकाशित वाक्य 4 के बाद, आप बताएंगे कलीसिया कहां है? कहां है कलीसिया? कहां आपको जिक्र उसका देखने को मिल रहा है? अगर कलीसिया स्वर्ग में भी नहीं है, पृथ्वी पर भी नहीं है, तो कलीसिया कहां गई? लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि कलीसिया पृथ्वी पर है, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है चर्च, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च धरती के ऊपर है नहीं। कलीसिया को संत कहा गया है, कलीसिया को पवित्र लोग कहा गया है, कलीसिया को भाई कहा गया है। और यही कारण है कि हमें दिखाई दे रहा है कि कलीसिया अध्याय 4 के बाद बार बार हमें दिखाई दे रही है, स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। तो मैं आपको प्रिय भाइयों और बहनों बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की किताब है हमें तैयार करने के लिए। जैसे आप में से कई लोग जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की हम स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में वर्स बाय वर्स बड़ा डीपली जा रहे हैं। अभी प्रकाशित वाक्य 14 की हमने स्टडी खत्म करी है। तो ये एक चीज मैं देख पा रहा हूं पूरी किताब से बार बार पढ़ते हुए कि ये जो किताब है हमें तैयार करने के लिए है, हमें मजबूत करने के लिए है, और हमें ये उम्मीद देने के लिए है कि ओके, अगर आप विश्वास के कारण मारे भी जाते हैं, सताए भी जाते हैं, फिर भी आपके लिए कंफर्ट है, दिलासा है, आपके लिए एक उम्मीद है। ये जो किताब है प्रकाशित वाक्य की, ये हमें तैयार करने के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कलीसिया को डिसमिस कर दिया गया कि नहीं, ये हमारे लिए है नहीं, तो हमारे लिए है ही नहीं, इस कारण हमें से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हमारे लिए है ही नहीं, हमें से पढ़ेंगे नहीं, तो इसके लिए हम तैयार भी नहीं होंगे। और ये एक ऐसा खजाना है, हमारा ऐसा अधिकार है जिससे छीना जा रहा है, यस, जिसे छीना जा रहा है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्रकाशित वाक्य की किताब को अब नजरअंदाज ना करें। इसकी बहुत जरूरत है आज के समय के लिए। आज के समय में इसकी बहुत 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 जरूरत है। विश्वासियों को सिखाएं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इसे पढ़ें, बार बार समझ में आएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं थोड़ी डिटेल में, तो ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं। आप पहले एपिसोड से जितने भी एपिसोड अब तक हमने स्टडी किया प्रकाशित वाक्य 14 तक को, प्लीज आप जाएं और जरूर देखें। बड़ी डिटेल में और बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने की हमने कोशिश करी है। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी जरूर मदद करेगा, आप बहुत ब्लेस हुए होंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भी भाई बहनों के साथ जो लोग अभी भी गुमराही में हैं, गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं, झूठ का शिकार है। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।